तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक। बेसिकली स्टमक लोकेटेड है एब्डोमिनल कैविटी में, है ना। एब्डोमिनल कैविटी मतलब ये इधर साइड, ये अपनी बॉडी है पूरी। ये है इस साइड जो कैविटी बनती है, ये पूरी एरिया में, ये पूरी एरिया में जहाँ पर ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब, इस साइड एब्डोमिनल कैविटी बनती है। तो बेसिकली वहाँ पर प्रेजेंट है स्टमक, जे शेप का होता है ना, पता हो तो आपको। और इसके तीन रीजन हैं बेसिकली, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब वो बताता हूँ मैं। कार्डियक रीजन कौन सा है, तो बेसिकली ये अपना ऊपर ईसोफेगस है। ठीक है, ये अपना ऊपर ये जो आ रहा है ये ईसोफेगस है, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ईसोफेगस लिखा हुआ है ना, ये ईसोफेगस है। और जहाँ पर ये स्टमक है अपना, ठीक है, और जहाँ पर इसकी एंट्री हो रही है ना, ये वाला भाग ईसोफेगस का, ये वाला भाग है जो, ये वाला इतना एरिया है छोटा सा, ये है अपना कार्डियक वाला रीजन, यानी कि जहाँ पर ये जॉइंट हो रहा है, ये यहाँ पर आके मिल रहा है, ये कार्डियक रीजन है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसको डाइसेक्ट करके मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। तो ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना, ये कार्डियक रीजन है। ठीक है, कार्डियक लिखा गया। फिर ये इतना वाला भाग है, ये भी कार्डियक रीजन है। फिर ये जो नीचे वाला है, ये फंडिक रीजन है, फंडिक रीजन है ना, फंडिक रीजन बेसिकली। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो रीजन है, नीचे वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन जो दिख रहा है आपको, ये वाला इस साइड वाला, ये जहाँ पर ये जाके मिल रहा है, ये पाइलोरिक रीजन है, जहाँ पर पाइलोरिक इंस्पिंटर प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये मैं इसको हटाता हूँ पैनक्रियास को, उसके बाद आपको अच्छे से दिखेगा शायद। ठीक है, दिखा आपको, अच्छे से दिख रहा है, क्लियर हो रहा है, थोड़ा 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 क्लियर हो रहा होगा कि कैसा क्या दिखता है। ठीक है, तो ये रहा, ये वाला भाग है, इसको डाइसेक्ट कर दो। ओह शिट, चलो कोई नहीं। ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको स्टमक का, बेसिकली ये वाला जो रीजन है, ये है पाइलोरिक वाला। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे अभी, कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इस पर कि कितने कितने डिवाइड है, कितने रीजन है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली अब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे वैसे, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। अब मैं बताता हूँ क्या, कैसे और कहाँ पर है वो सब पार्ट। ये वाला जो आपको दिख रहा है इलियम, ये वाला है जेजेनम, और ये ऊपर वाला जो भाग है, ये छोटा सा जो अपना स्टमक से मिल रहा था, ये ड्यूडेनम है। बेसिकली आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे, तो मैं बताता हूँ थोड़ा जूम करके। ये ऊपर वाला भाग है जो, ये है ना, जो स्टमक से अपना मिल रहा था, है ना, ये बेसिकली है, क्या है, ड्यूडेनम, है ना। और इसके बाद वाला जो भाग है वो है जेजेनम, उसके बाद वाला जो भाग है वो है इलियम, है ना। तो 3 पार्ट बताए थे मैंने, जेजेनम, इलियम, है ना, और ड्यूडेनम। ठीक है, वो आपको मैंने पूरा बता दिया है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो। अब बेसिकली आप तो अपना जो एरिया है, वो जो पाइलोरिक इंस्पिंटर जहाँ पर रेगुलेट होता है वो ड्यूडेनम में होता है। और वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको अभी। ये स्टमक है अपना, है ना, ये पैनक्रियास है, थोड़ा डाइसेक्ट करना पड़ेगा अपन को। इस साइड भी इस साइड से थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो लीवर को थोड़ा डाइसेक्ट कर लेते हैं अपन। हाँ, ये रहा, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, बेसिकली ये वाला छोटा सा भाग दिख रहा है, ये इतना वाला, ये पाइलोरिक स्पिंटर है, प्रेजेंट है यहाँ पर। ये जो रेगुलेट करता है ना, जो अपना स्टमक में जितनी भी चीज़ें उसको यानी कि रोकता भी है और जाने भी देता है ना। फिर द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लास्ट पार्ट है,
लास्ट पार्ट कौन सा, इलियम, तो इलियम अपन ढूंढते हैं और ये इलियम है, यहाँ पर इलियोसिकल वॉल होगा प्रेजेंट, ठीक है। बेसिकली ये सीकम में जाके मिल जाता है और सीकम में यहाँ पर कहीं होता है इलियोसिकल वॉल, बेसिकली ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है इलियोसिकल वॉल यहाँ पर, है ना, जो रेगुलेट करता है यानी कि जाने देता है, रोकता है ये, ठीक है। फिर अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ थोड़ा। द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ थिन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, है ना, कॉर्प्लेसिया सर्कुले and villi towards lumina of small intestine, and epithelial cells lining the villi have microvilli which further increase absorptive area. Intestine of crypts of Livercan have epithelial cells or pinnate cells, है ना, and argentifin cells. In duodenum, Brunner's gland are present, located in submucosa which secrete mucus. Diffuse patches of lymphoid tissue are present through out the small intestine are aggregated in ileum to form pair patches। अब ये क्या बोल रहा है बेसिकली, ये भी मैं बताता हूँ आपको। पहले अपन स्टमक की बात करेंगे, तो अपन पहले तो स्टमक से अपन यहाँ पर आए अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन को देखना है बेसिकली, अपन को अपने जो नाम पढ़े ना, क्रिप्स ऑफ लिवरकन, है ना, पेनिट सेल्स और अर्जेंटाफिन सेल्स, अब ये कहाँ प्रेजेंट है अपन को इमेजिन करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये बताता हूँ मैं आपको, अपन डीप में जा रहे हैं अब पूरा। ये है अपनी सेरोसा, अरे यार ये थोड़ा गलत आ गया, अपन जो थोड़ा बैक हो जान दो मेरे को। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर की जो चीज़ें विलाई प्रेजेंट होती है, मैंने आपको जैसे बताया था विलाई, है ना, वो है पूरा अंदर डीप में बता रहा हूँ मैं कि कौन से सेल, म्यूकस, म्यूकोसा, ठीक है, और ये सब म्यूकोसा, फिर बीच में है मस्कुलैरिस, ठीक है, और इसमें कुछ एब्जॉर्प्टिव सेल भी प्रेजेंट रहते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं बहुत तेज़ी से अपन जो भी खाते हैं उसको, यानी पूरा एकदम डीप में समझाएंगे, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं उसे। आर्टरीज भी है प्रेजेंट इसमें, वेन से दिख रहा होगा आपको, पूरा जूम करके बताता हूँ मैं एकदम अच्छे से। देखो बेसिकली ये विलई है, इंटेस्टाइनल विलई, है ना। इंटेस्टाइनल विलई में प्रेजेंट क्या क्या रहता है, अब ये बात मैंने, एब्जॉर्प्टिव सेल रहते हैं प्रेजेंट बेसिकली पहले तो, है ना, फिर ये म्यूकोसा लेयर रहती है, उसके नीचे वाली लेयर जो रहती है म्यूकोसा, फिर उसके बाद जो रहती है मस्कुलैरिस, और उसके बाद जो रहती है सब म्यूकोसा, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं, अब अपन को स्मॉल इंटेस्टाइन ही देखनी थी वैसे तो, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन आ चुके हैं। तो बेसिकली अपन को स्मॉल इंटेस्टाइन में एरियाज याद करना है मेनली, है ना। तो ये वाला जो एरिया इलियम, है ना, जेजिनम, और ऊपर वाला जो ये बड़ा वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, ये है ट्रांसकोलन, और उसके ऊपर जो लिख रहा है जो अपना स्टमक से जुड़ा हुआ है वो है ड्यूडेनम, ठीक है, ये वाला ड्यूडेनम, ये वाला भाग वाला ड्यूडेनम, फिर इसके बाद जेजिनम, उसके बाद है इलियम, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और अपन पढ़ते हैं डीप में थोड़ा सा और अंदर जाके, ये लेयर देख के अंदर, ये जो है एक ट्रांसिशन पार्ट है, ये अंदर क्या रहता है प्रेजेंट। तो अंदर आपको मैं पूरा डीप में बताने वाला था वैसे भी। म्यूकोसा, देखो म्यूकोसा दिख रही है आपको अंदर, ये लेयर यहाँ से, ये म्यूकोसा, ठीक है, ये ऊपर वाला सर्कुलर फोल्ड्स जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, जिसमें विलाई प्रेजेंट रहती है, मस्कुलैरिस, ठीक है, सब म्यूकोसा, फिर ऊपर वाली है सर्कुलर मसल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फिर ऊपर रहते सेरोसा, ठीक है। फिर अब मैं वापस से बता रहा हूँ, है ना, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। पहली जो लेयर रहती है, सबसे पहली ऊपर वाली लेयर, वो रहती है सेरोसा, ठीक है। तो सेरोसा के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं अपन। इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियल्स विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। सेरोसा इज एब्सेंट इन अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है, ईसोफेगस वाला पार्ट है ना, उसमें सेरोसा नहीं प्रेजेंट रहेगी, पहली बात, है ना। और फिर
अब अपन आ जाते हैं मस्कुलरिस पे। मस्कुलरिस स्मूथ मसल से बनी हुई रहती है, पहली बात तो ये। फिर इनर सर्कुलर रहती है, अब ये बता देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद ये जो बीच वाली पार्ट दिख रही है आपको, ये वाली मस्कुलरिस मसल, मस्कुलरिस लेयर जो रहती है ना, वो स्मूथ मसल से बनी हुई रहती है, इनर सर्कुलर रहती है ना। आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर रहती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल रहती है, लॉन्गिट्यूडनल लिखा है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फिर अपन आते हैं सब म्यूकोसा पे। सब म्यूकोसा बेसिकली, सब म्यूकोसा जो रहती है फॉर्म रहती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। उसके अंदर रहते कंटेन नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, लिम्फ वेसल्स भी रहते हैं उसके अंदर, और ड्यूडेनम ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है। ड्यूडेनम ग्लैंड आर प्रेजेंट, ठीक है, ड्यूडेनम ग्लैंड प्रेजेंट, अभी बताऊंगा मैं, पूरा डीप में बताएंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात। म्यूकोसा, अब म्यूकोसा अपन इनर एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट रहती है म्यूकोसा। ये रही म्यूकोसा, बेसिकली ये रही, दिखिए आपको ये वाली, ये वाला भाग, ये म्यूकोसा है, ठीक है। म्यूकोसा लिखा हुआ है ऊपर, म्यूकोसा ये इनर मोस्ट है एलिमेंट्री कैनल की, है ना। सबसे इनर वाली कौन सी है, म्यूकोसा, है ना। ये स्टमक है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, फोल्डिंग्स रहती है, बेसिकली उसको बोलते हैं विलाई। अब वो आपको दिखाऊंगा कैसे, मैं आपको विलाई कैसे प्रेजेंट रहेगी, ये भी तो पता होना चाहिए ना अपन को, विलाई कैसे तो मैंने आपको वो पहला जो बताया था ना म्यूकोसा, वो वाला डायग्राम, बेसिकली वो वापस से लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायग्राम पहले वाला, तो उसमें अच्छे से पता चलेगा आपको। तो पहले वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सेरोसा, ठीक है, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है, उसके बाद आएगा सर्कुलर मसल, फिर उसके बाद आएगा सब म्यूकोसा, ठीक है, मस्कुलरिस, ठीक है, फिर म्यूकोसा, ठीक है। याद क्या करना है मेन अभी ये लॉन्गिट्यूडनल, ये पहले तो याद क्या करना है, ये देखो, है ना, सेरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा, ठीक है, आया समझ में। तो ये रहा पूरा डायग्राम, अच्छे से डीप में समझने के लिए आपके। तो अब अपन स्मॉल इंटेस्टाइन पर वापस से जाते हैं, और वापस से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या हुआ है। ये वाला बता रहा था मैं आपको, जिसमें देखो, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है म्यूकोसा, उसके अंदर विलाई प्रेजेंट रहती है, मैंने जैसे बताया था म्यूकोसा में विलाई प्रेजेंट रहती है, इनर फोल्डिंग्स रहती है, इरेगुलर फोल्डिंग्स रहती है, और जो है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं ना, फोल्डिंग्स रहती है बेसिकली, जो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली ये है वो इंटेस्टाइनल विलाई, है ना, इंटेस्टाइनल विलाई। उसके नीचे रहती है म्यूकोसा, फिर उसके नीचे रहती है मस्कुलरिस, है ना, उसके नीचे रहती है सब म्यूकोसा, ठीक है। तो आपको जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है वो यही डायग्राम है, उसके अंदर फिर रहती है कैपिलरीज रहती है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ पूरा जूम करके। ये वाला भाग है जो आपको दिख रहा है, ये कैपिलरीज है, प्रेजेंट रहती है इसके अंदर, है ना। फिर आर्टरीज भी रहती है, वेन्स भी रहती है प्रेजेंट, ठीक है। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन लाइक माइक्रोविलाई which give brush border appearance to it. This modification increase the surface area immerse, यानी बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया, यानी कि अपन कुछ खाते हैं तो अपना इतना पूरा खाना यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया लगता है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है डाइजेशन। ये जो माइक्रोविलाई है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है अपना सरफेस एरिया। क्रिप्स ऑफ लिवर कन, ठीक है, और नर्व सेल्स रहते हैं, उसमें 2 प्लेक्सिस रहते हैं। प्लेक्सिस बेसिकली एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं, 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज रहती है प्लेक्सिस की, वो बताता हूँ मैं आपको क्या है। एक तो रहती है मेसेंट्रिक प्लेक्सिस, इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ बोथ ऑटोनोमस डिवीजन एंड मोस्ट कंट्रोल, है ना। फिर उसके बाद मेसनरी प्लेक्सिस, इट इज़ प्रेजेंट इन म्यूकोसा कोट एंड म्यूकोसा प्लेक्सिस कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए अगला लेक्चर